था कि मैं मनुष्य के अंदर रहकर इस पृथ्वी पर राज करूं। हालेलुया। लेकिन एक समय आया, एक शैतान, इब्लीस इसका नाम है, सांप बन के आया और हवा को बहका दिया। हवा बहक गई और उसने फल खाया, और फल खाने के बाद खुद खाया और आदम को भी खिलाया। मतलब मैं तो मरूंगा ही, तुम्हें भी साथ मारूंगा। तो वो क्या हुआ कि वहां से क्या हुआ कि एक राजा जब दूसरे राजा पे चढ़ाई करता है और जब उसे हरा देता है तो उसका जो राज होता है वो उसका हो जाता है। शैतान मनुष्य को हरा दिया। जो एक परीक्षा थी वहां वो फेल हो गया, इसलिए वो अधिकार किसके हाथ में आ गया? शैतान के। यही शैतान जो आप बहका रहा था वही यीशु मसीह के पास आया और कहा कि सब कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूं, दंडवत कर, क्योंकि ये सब कुछ मेरे अधिकार में है। क्या उसके अधिकार में था? हाँ, बेचा गया था। कहां? अदन की वाटिका में। जो राज हमें करना था अब वो शैतान कर रहा था। आज हम सब जानते हैं, यहां इस मोहल्ले में हजारों लोग होंगे, अब कुछ ही लोग बचे हुए हैं। सब पर शैतान का कब्जा है। कोई लोग गाली दे रहा होगा, कोई मारपीट कर रहा होगा, कोई मूवी देख रहा होगा, कोई फिल्मी सॉन्ग सुन रहा होगा, कोई किसी की चुगली कर रहा होगा, कोई ठड्डा कर रहा होगा, कोई दारू पी रहा होगा, कोई पुड़िया की दुकान पे खड़ा होगा, कोई हॉस्पिटल में पड़ा होगा। मतलब सब अलग अलग। शैतान ने पूरी तरह कवर कर लिया, अब उसका अधिकार था। फिर एक समय आया, परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की। परमेश्वर ने कहा वन सेकेंड, परमेश्वर ने वन सेकेंड, हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय के जब 15 पद को पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने कहा और मैं तेरे किसके बीच में? शैतान और स्त्री के बीच में, क्योंकि बहकाया किसको था? स्त्री को। इसलिए परमेश्वर उन दोनों के बीच में बैर उत्पन्न कर रहा है। क्या कह रहा है? 3:15 बेटा, ठीक है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। किसको? इसके वंश को। कौन उसकी एड़ी को कुचला? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। जो अधिकार उसका था, राज कर रहा था। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा, उसे लगा कि अब तो मैंने इसको क्रूस पे चढ़ा दिया है, अब तो ये मर गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो इसलिए क्रूस पे चढ़ा है, एक कदम इसलिए पीछे गया ताकि 1000 कदम बढ़ाकर उसका राज ले। आमीन। हालेलुया। क्या यीशु मसीह मेरा अधोलोक में नहीं गया? वो अधोलोक में गया, जो चाबी शैतान के पास थी उस चाबी को लेकर आया और उसने क्या कहा? अब अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं। आमीन। हालेलुया। वो राज जो शैतान के हाथ में दे दिया गया था उसे छीन लिया, और अब किसके हाथ में दे दिया है? हमारे हाथ में। आमीन। उसने कहा जो अधिकार मुझे दिया गया है वो अधिकार आमीन। ये पहली भविष्यवाणी किसने किया? यीशु मसीह। परमेश्वर ने किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में किया कि वो जन्म लेगा। कौन? स्त्री का बीज, मतलब बच्चा जन्म लेगा। किसके लिए लेगा? तुझे कुचलने के लिए। तूने इसको बहका दिया, ये परीक्षा में फेल हो गई, कोई बात नहीं, स्त्री का ही पुत्र जन्म लेगा। तुम्हें स्त्री को बहकाया था ना, स्त्री का ही पुत्र जन्म लेगा। क्या उसमें पुरुष का कुछ हाथ था? कुछ नहीं था। इसीलिए बोला जाता पवित्र आत्मा से चलेगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह जब जगत में आया उसने हमारे लिए क्या किया? बहुत सारे संसार के लोग, हमारे इंडिया के लोग ये कहते हैं अरे यीशु मसीह तो अंग्रेजों का परमेश्वर है, उसने हमारे लिए क्या किया? वो तो इजराइल में जन्म लिया, भारत के लिए क्या किया? वो तो 2000 साल पहले जन्म लिया, उसने भारत के लिए क्या किया? ऐसे सवाल हमारे भी मन में कई बार आते होंगे, जब हम कई बार टूट जाते होंगे, नहीं हम फिर से चले जाएंगे। वो तो इतनी दूर का परमेश्वर है, वो क्या हमारा करेगा?
आइए हम वचनों के द्वारा देखते हैं, क्या सच में उसने हमारे लिए कुछ किया है? क्या सच में उसने जब वो संसार में आया क्या हमारे लिए कुछ कर गया? अरे वो तो 2000 साल पहले चला गया, क्या आज भी उसने जो किया था आज भी हो रहा है? आइए हम वचन के द्वारा देखते हैं। यशायाह की पुस्तक उसके 54 अध्याय के नहीं 53 अध्याय यशायाह 53 का 4 से पढ़ेंगे। बहुत गौर से सुनिए। ये किसके लिए? हमारे और आपके लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए है। बेटा पढ़ेंगे यशायाह 53 का 4 यही तो है भैया। हाँ। निश्चय उसने हमारे रंगों को सह लिया और हमारे हमारे दुखों थोड़ा निश्चय हमारे रोगों को सह लिया। अपने रोगों को सह लिया। यहाँ लिखा हुआ हमारे रोगों को सह लिया। किसके? हमारे। किसके? हमारे रोगों को सह लिया। किसने? यीशु मसीह ने। वो चाहता तो कहता भैया वो तो पहली बात कभी बीमार नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं था। कहता मैं तो बीमार नहीं हूं, मैं मुझे क्या किसी रोग से मतलब। लेकिन नहीं, वो हमारे रोगों के लिए अपने ऊपर ले लिया, सह लिया, मतलब झेल लिया। आगे पढ़ेंगे बेटा। रोगों को और निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। क्या? अपने दुखों को उठा लिया? अरे वो तो क्रूस पे चढ़ा था, अपने दुखों को उठाया होगा? नहीं, वो हमारे और आपके दुखों को उठा लिया। वो संसार में आकर 33.5 साल ऐसे जीवन नहीं जिया, वो ये काम कर रहा था। क्या हुआ? उसने हमारे दुखों को सह ले लिया, रोगों को सह लिया, दुखों को ले लिया। आज मसीह लोग क्यों दुखी नहीं होते हैं? जो सच्चे मसीह लोग होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते हैं। पौलुस को हम देखेंगे, पौलुस जेल में था, आराधना कर रहा था। आजकल की तरह जेल नहीं होगी, हो सकता है आजकल की तरह जेल में पंखा हो, बिस्तर भी मिल जाता हो। उस समय जेल बहुत भयानक होती थी। ये जो हाथ होते थे लकड़ी में ऐसे बांध दिए जाते थे, मतलब ना तो आप हाथ मिला सको, मच्छर भी काटे तब भी नहीं आप कुछ कर सकते हो। बेड़ियों से पैर बांधे जाते थे। उसके बावजूद वो क्या कर रहे थे? बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता कहता है जब तुम आनंदित हो तो क्या करो? उसकी महिमा करो। और जब दुखी हो तो क्या करो? प्रार्थना करो। इसका मतलब वो आनंदित थे, मतलब मार खाने के बाद भी आनंदित थे। हाँ, वो आनंदित थे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमारे दुखों को सह लिया। इसलिए मसीह लोगों को चाहे जितना भी सतावा है वो कभी दुखी नहीं होते, और सिर्फ दुखी वही होते हैं जिस मसीह नहीं होते। अगर वो दुखी हो, सारे मसीह दुखी हो, फिर ये वचन किस लिए? फिर वचन झूठा है। और हम सब जानते हैं, अभी मैंने क्या कहा था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर। परमेश्वर झूठा हो सकता है? नहीं, परमेश्वर सच्चा है, वो वचन सच्चा है। इसका मतलब उसने ले लिया है। हमें जांचना है, क्या सच में हम दुख में दुखी तो नहीं हो रहे? हम जब हमारे जीवन में कभी दुख आए, हम कहे खुदा तूने मेरे दुख को ले लिया, मैं दुखी ना हूं। हालेलुया। क्या इतना ही किया? बस दो ही चीजें, और भी हम पढ़ेंगे। तो भी हमने उसे मारा, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी किसके? हमारे जैसे लोग क्या समझे? अभी भी बहुत लोग सोचते होंगे, अरे वो तो 3 किलो पे मर गया, वो तो मारा गया, अरे जब अपने आप को नहीं बचा पाया तो मुझे क्या बचाएगा। ऐसा हम लोग सोचते थे, अभी भी बहुत लोग सोचते होंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा? तो भी हम, मतलब हमारे जैसे लोग क्या सोच रहे हैं? तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारे जैसे लोग जब हम मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, ऐसा ही समझते थे, वो तो अपने लिए मारा गया होगा, कोई तो गुनाह किया ही होगा, कुछ तो गलती की होगी, इसलिए वो मारा गया है। जैसे आज भी संसार के लोग कहते हैं वो 3 किलो पे मारा गया और वो तुम्हें बचाएगा, अपने आप को नहीं बचा पाया। जब उसको मार रहे थे वो कुछ शब्द तक नहीं निकाल पाया,
लोग उसके मुंह पर थूक रहे थे, अरे उसने कुछ ही नहीं किया। अरे हम निकम्मे थे जो ऐसा सोचते थे, वो हमारे लिए कर गया। अगर वो मारा नहीं जाता तो अधोलोक की कुंजी किसके हाथ में हो गई थी? शैतान की। वो हमारे हाथ में नहीं होती, हम लोग सब अधोलोक में होते। वो अधोलोक में जाकर उस कुंजी को लेकर किसके हाथ में दे दिया? कलीसिया के हाथ में।